कुर्मियों को आदिवासी बनाने की मांग के विरोध में राज्य भर के आदिवासी समुदाय आगामी 20 सितंबर को राजधानी रांची के राजभवन के श्रमिक एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन करेगी। इस बात की जानकारी राजधानी रांची के करमटोली स्थित केंद्रीय धुमकुडिया भवन में संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से आदिवासी संगठनों के द्वारा दी गई। प्रेस को संबोधित करते हुए आदिवासी अगवानों ने कहा कि कुर्मी समुदाय झारखंड में जबरन आदिवासी बनाए जाने की मांग कर रहा है, जो कहीं से भी जायज नहीं है। अगर कुर्मी समुदाय आदिवासी बनते हैं तो हम आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हमारे जमीनों पर कुर्मियों का अवैध कब्जा है, वह वैध हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड वासियों का और आदिवासियों का ही रहेगा। देखिए, आपको मैं बताना चाहती हूं कि 2017 में धर्मांतरण बिल लागू हुई है और इससे पहले भी मेरा मुद्दा रहा है कि जो धर्मांतरित ईसाई हैं उसका बहिष्कृत होना चाहिए और हमारे जो समाज के लोगों के लिए जो सही है वही संविधान को तय करना चाहिए। हमारा ये जो संविधान में जो अंकित है, हमारा जो संविधान में जिस तरीके से मांग रखने का तरीका है उस तरीकों को फॉलो करना चाहिए। हमें हमारा मुद्दा अभी है कुर्मी वर्सेस आदिवासी। आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ कि हमारे आदिवासियत में जो भी प्रहार करेगा वो आदिवासियों के हाथों पीटा जाएगा। इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। ऐलान करना है और पूरे झारखंड को चेताना चाहती हूँ कि अब नहीं जागे तो आदिवासी समुदाय को पूर्ण तरीके से शून्य कर दिया जाएगा। इसीलिए इस बार अपनी आवाज को उठाइए। पार्टी से बड़ा अपना माटी है, ये जल जंगल जमीन है। हम आदिवासियत की बात करते हैं तो आदिवासियत को बचाने की जरूरत है। इतना ही कहूंगी, धन्यवाद करूंगी। जो आज जो है आदिवासियों को तरफा हमला किया जा रहा है और कुर्मी नेता लोग, कुर्मी आदिवासी लोग आदिवासी बनने का ढोंग रच रहे हैं। आज इसको लेकर के आज हम लोग का प्रेस वार्ता है, बैठक रखी गई है। तो 20 तारीख को हम लोग राजभवन के समक्ष पूरे आदिवासी समाज हजारों हजार लाखों की संख्या में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी को लेकर आज बैठक है। चूँकि आदिवासी समाज अब जाग चुका है। पहले तो कुछ लोग जगह था और जिसमें से कुछ नेत्रियां हैं और नेता लोग भी है, तो उसमें से आदिवासी जो है अभी पूरा भौकाल में है। आदिवासी समाज जग चुका है और 20 तारीख को देखने में मिलेगा कि अपने हक अधिकार को लेकर कैसे राजभवन में लोग एकजुट होते हैं। क्योंकि आदिवासी जो है, कुर्मी जो है, आदिवासी कभी थे ही नहीं। ज़बरदस्ती आदिवासियों का हक अधिकार को लूटने के लिए ये लोग जो है आदिवासी बनना चाहते हैं। अभी देखिए, हम लोग कोई मुद्दा पे लड़ नहीं रहे हैं। सरना कोड का मुद्दा गायब हो गया, अभी पेशा कानून का मुद्दा गायब हो गया। हम लोग का आदिवासी मुद्दों से भटकाने के लिए एक प्रोपेगेंडा जो है इसको प्लांट किया गया है, जो कि आदिवासी अपना जो है हक अधिकार नहीं मान सके। इसलिए आप देख रहे होंगे 2027 में केंद्र सरकार जनगणना कराना चाह रही है और उस समय हम लोग जो सरना कोड, आदिवासी कोड का मुद्दा हम लोग का अभी धरा का धरा रह गया। केंद्र सरकार अभी लागू नहीं कर रही है। उसके बाद हम लोग बिना धर्म के ही हम लोग को जनगणना कर दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हम लोग सब जानते हैं और ये जो है हम लोग कभी इसको सफल नहीं होने देंगे। और 20 तारीख को हम लोग बहुत बड़ा एक रैली करने वाले हैं और हम लोग उस दिन अपना आवाज़ को बुलंद करेंगे। ठीक। जब से 1871-72 से सेंसस शुरू हुआ है और कई बार का सेंसस का गौर करेंगे, या ब्रिटिश गजेटियर, चाहे हजारीबाग जिला का गजेटियर देखिए, रांची जिला का गजेटियर देखिए, पलामू जोन का गजेटियर देखिए, तो अगर सब मिला के आप देखिएगा तमाम बातें एक दो रिसर्चर चाहिए, एक दो लोगों का मैंने ई पर किया गया है। कभी भी ट्राइबल है बल्कि कभी स्पष्ट नहीं हुआ है। ये बात मानना पड़ेगा। हम इसलिए सबूत दे रहे हैं। कई बार बातों को बोला जाता है, हम बार बार बोल रहे हैं। इनकी तमाम जो मांगे हैं, जो भारतीय संविधान 1950 से बना, 1950 संविधान बनने के साथ ही एसटी का, एससी का निर्धारण हुआ, ओबीसी का निर्धारण हुआ। तो आप तमाम चीजें, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जो ब्रिटिश हुकूमत का राज था,
किन किन इंटरेस्ट से, किन किन हवाला से उन तमाम चीज़ों को रखा हटाया। हम बता रहे, बार बार बता रहे, 1936 का अगर गजेटियर निकालिएगा उसमें आप गौर कीजिएगा, मुंडा संथाल उरांव खड़िया हो शेड्यूल कास्ट थे, तो हम कैसे मान लेंगे? इस गजेटियर में हो, उस गजेटियर में हो, इस गजेट। तो मेरा साफ साफ मानना है, जब भारत का संविधान 1950 में बना है तो ये लोग संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। और जितनी बात, कई बार तो हम लोगों ने कहा है कि आप 1929 में अपने को क्षत्रिय भी घोषित करवाते हैं, और भी कई सारे सवाल ऐसा देखिएगा, अगर हम बोलेंगे तमाम बातें बेतुकी है। एसटी, एससी, ओबीसी का निर्धारण संविधान बनने के साथ हुआ है। लोकुर कमेटी या ढेबर कमेटी या जितना भी आप देखिएगा, चाहे तमाम सेंसस को भी देखिएगा, कहीं से नहीं लगता है कि लोग का माने आदिवासी में, अनुसूचित जनजाति में लोग है। आप गौर कीजिएगा, हम कई बार सवाल करते हैं, सेंसस का रिपोर्ट बताता है। मैं कह रहा हूं ब्रिटिश काल में इतने संघर्ष हुए, इन संघर्षों में हम बता दीजिए, कहीं कुर्मी संघर्ष बताइए। कुर्मी विद्रोह सुने हैं आप? महतो विद्रोह सुने हैं आप लोग? अरे भाई, संथाल विद्रोह सुने हैं, भूमिज विद्रोह सुने हैं, चुआ रिबेलियन सुने हैं, चेरो विद्रोह सुने हैं, खरवार विद्रोह सुने हैं, कौन विद्रोह सुने हैं? कौन विद्रोह के नाम बता रहे हैं? ये इतिहास के तमाम संघर्षों में कहीं नहीं मिलेगा, खोजिए। उराड़ सभ्यता की बात कर रहे हैं, जिस सभ्यता का कोई वजूद ही नहीं, कोई काल क्रम में सभ्यता, दुनिया में जितने भी सभ्यता हुए हैं, तमाम सभ्यताओं के बारे में एक लाइन बता देंगे हम लोग। किस सभ्यता की बात करते हैं? आप किसी को भी सभ्यता मान लीजिएगा, किसी कालखंड के कुछ चीजों को, उसको सभ्यता नहीं कहा जा सकता है। अरे हम पढ़े, आप लोग कौन लोग पढ़े हैं राष्ट्र सभ्यता? भाई आप रोमन सभ्यता पढ़े हैं, सुमेरियन सभ्यता पढ़े हैं, चीनी सभ्यता पढ़े हैं, इंका सभ्यता पढ़े हैं, माया सभ्यता पढ़े हैं। कौन सभ्यता की बात करते हैं लोग भाई? कहाँ सभ्यता? तो आपकी नजर में राष्ट्र सभ्यता नहीं? कोई सभ्यता नहीं है। कोई कालखंड में कोई समृद्ध कुछ चीजें रहती है, सामाजिक परिवेश होता है, उसको सभ्यता एक दो राइटर लोग, एक दो राइटर, कोई रंजन सरकार है, कोई रंजन सरकार एक बुक लिखा है बंगाल में, और उसको सभ्यता का नाम दिया है। मैं इस पर 2-3 आर्टिकल लिखा हूं, इस पर किसी को सभ्यता माने? इस देश के अंदर में तमाम दुनिया में एक से एक इतिहासकार हुए, मानव शास्त्री हुए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, किसी ने राष्ट्र सभ्यता का जिक्र नहीं किया। आप पढ़े होंगे, चीनी सभ्यता का जिक्र किया जाता है। चीनी सभ्यता जो शुरू से हुआ आज भी चला आ रहा है। सुमेरियन सभ्यता खत्म हो गया, ग्रीक सभ्यता है, रोमन सभ्यता है, इनका सभ्यता है, माया सभ्यता है। कहाँ कौन सभ्यता की बात करते हैं? तो ये तमाम झूठी दलील है। एक सवाल खड़ा होता है